गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी जर्जर दुकान थी। टीन की छत, लकड़ी का टूटा काउंटर और सामने लटका हुआ एक पुराना बोर्ड, रामदीन जनरल स्टोर। यही दुकान रामदीन की पूरी दुनिया थी। रामदीन की उम्र करीब 50 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में थकान और हाथों में हमेशा एक पुरानी हिसाब की कॉपी रहती थी। हर सुबह सूरज निकलते ही रामदीन दुकान खोल देता। चाहे ग्राहक आए या न आए, वह रोज झाड़ू लगाता, सामान ठीक से जमाता और मन ही मन कहता, शायद आज कुछ ज्यादा बिक जाए। उसकी दुकान में बस जरूरी सामान होते थे, नमक, माचिस, साबुन, तेल, चाय पत्ती और कुछ टॉफियाँ। मुनाफा बहुत कम था, लेकिन गुजारा उसी से चलता था। गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे, इसलिए उधार लेना उनकी मजबूरी थी। कोई मजदूर आता और कहता, रामदीन भैया, मजदूरी मिलेगी तब पैसे दे देंगे। कोई किसान बोलता, फसल बिकेगी तब हिसाब कर लेंगे। रामदीन कभी किसी को मना नहीं करता। वह बस मुस्कुरा देता और उधार लिख लेता, लेकिन उसकी कॉपी में उधार बढ़ता ही जाता। घर पर उसकी पत्नी सीता और एक बेटी गुड़िया थी। सीता अक्सर चिंता में कहती, इतना उधार क्यों दे देते हो? अपने घर का भी तो सोचो। रामदीन चुप रह जाता। वह जानता था कि अगर वह उधार देना बंद कर देगा तो लोग उसकी दुकान पर आना भी बंद कर देंगे। गुड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर शिक्षिका बने। एक दिन उसने डरते डरते पूछा, बाबा, क्या मैं आगे पढ़ पाऊंगी? रामदीन ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ रखा और कहा, जरूर बिटिया, बाबा मेहनत कर रहा है। लेकिन उस रात रामदीन देर तक सो नहीं पाया। उसे फीस, किताबों और घर के खर्च की चिंता सताती रही। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। फसलें खराब हो गईं, लोगों की हालत और खराब हो गई। जो उधार था वो लौटने की उम्मीद भी टूट गई। रामदीन की दुकान पर बिक्री आधी रह गई। कई दिन ऐसे निकल जाते जब एक भी ग्राहक नहीं आता। एक दिन साहूकार दुकान पर आया और सख्त आवाज में बोला, रामदीन, कर्ज लौटाने का समय हो गया है। रामदीन के हाथ कांपने लगे। उसके पास देने को कुछ नहीं था। उस दिन वह दुकान बंद करके जल्दी घर चला गया और बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसी समय गांव में एक शहर का आदमी आया। वह सरकार की एक योजना के तहत छोटे दुकानदारों की मदद कर रहा था। रामदीन ने हिम्मत जुटाई और आवेदन किया। उसके कागज पूरे थे और उसकी ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। कुछ हफ्तों बाद रामदीन को छोटा सा लोन और दुकान सुधारने की मदद मिल गई। उसने टूटी छत ठीक करवाए, काउंटर बदला, थोड़ा नया सामान रखा और उधार के लिए साफ नियम बना दिए। अब वह मजबूरी में ही उधार देता था। धीरे धीरे दुकान फिर से चलने लगी। लोग उसकी ईमानदारी की इज्जत करते थे। कमाई भले ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर का खर्च ठीक से चलने लगा। सबसे खुशी का दिन तब आया जब गुड़िया का अच्छे स्कूल में चयन हो गया। रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं।